अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थेट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा हमने नज़म ला इलाहा इल्लल्लाह की रीडिंग की थी और साथ मैंने आपको तशरीह समझाई थी। बेटा आई होप आपको उसकी तशरीह समझ आई होगी और बेटा आपने उसे नोटबुक पे राइट भी किया होगा। ग्रेड थेट, आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। जी बेटा, ये इसके मुख्तसर सवालात के बेटा जवाबात हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेटा यहाँ पर मर्द मोमिन की मतलब खुदी का राज किस कलमे में पोशीदा है। बेटा ये जब आप ने रीडिंग की है, तशरीह मैंने आपको समझाई है बेटा, उससे आपको ये सवालात के जवाबात आसान करने में आसानी होगी। बेटा ये आपने राइट करने हैं। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह में से लिए गए दर्ज झेल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। तो बेटा ये नीचे जुमले दिए गए हैं, ये अल्फाज ऊपर दिए गए हैं। बेटा ये जुमले यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है इन अल्फाज की मदद से जो ऊपर दिए गए हैं। ये बेटा यहाँ तक, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको आपने जो अल्फाज दिए गए हैं पीछे पेज पे बेटा उनकी मदद से इन्हें कंप्लीट करना है। उसके बाद है बेटा दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखें। तो ग्रेटेड फरेब का मतलब है धोखा। उसके बाद है मता का मतलब है दौलत। फसले गुल तो बेटा मौसम बहार। उसके बाद है जुन्नारी, तो बेटा जुन्नारी का मतलब है तोहम परस्ती। तेग बेटा तेज़ या तलवार, तेज़ तलवार। और बेटा फिसा यानी तेज़ करने वाला, बेटा आला भी आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद है सिर्रे नेहा, तो बेटा पोशीदा राज। सिर्रे नेहा पोशीदा राज, ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा दर्ज झेल अल्फाज के जमा लिखें। तो बेटा दौर, बोत, सिर, नगमा, बेटा जमात, बहार और हुक्म। तो बेटा आपने इनके जमा राइट करने हैं और मुझे लिखकर ये वर्क सेंड भी करना है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। नज़म ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक मुनासिब अल्फाज को तरतीब देकर मिसरे बनाएं। अब बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिसरे आपको बेतरतीब दिए गए हैं। आपने रीडिंग की मदद से इन जुमलों को बेटा तरतीब से राइट करना है, ठीक है। जैसे है बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्रे नेहा खुदी का, तो क्या है खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा इन जुमलों को आपने तरतीब देनी है। उसके बाद है ग्रेटर दर्ज झेल अल्फाज के मुतजाद। तो बेटा दुनिया, गरूर, बहार, पाबंद, अक्लमंदी, मकान। बेटा इनके आपने मुतजाद राइट करने हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पर मुनासिब अल्फाज की मदद से आपने बेटा ये मिसरे मुकम्मल करने हैं। यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं, आपने राइट अल्फाज को यहाँ पे राइट करना है ग्रेड 8। उसके बाद है इन अल्फाज के आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी जुमले बनाने हैं। तलाश, जहाँ, वहमो गुमा, बुत, नगमा, गरूर, तेग। अच्छा ग्रेड 8, आप जो भी वर्क करते हैं वो मुझे लाजमी सेंड किया करें बेटा। अगर आपकी कोई गलती होगी तो फ़ौरन से उसकी इस्लाह हो जाएगी और बेटा आप उसे करेक्ट कर लोगे, ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ एक जैसी आवाज़ यानी हम आवाज़ अल्फाज यानी काफ़िया। हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया होते हैं ना बेटा। रदीफ़ वो होते हैं जो एक ही मिसरे में बार बार आएँ, और काफ़िया जो होते हैं वो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपने हम आवाज़ अल्फाज से सतर अलिफ को सतर बे से मिलाना है। यहाँ पे बेटा आपने गलत दुरुस्त की निशानदेही करने के बाद बेटा ये वर्क मुझे लाजमी इनकी बेटा आपने वीडियो या पिक्चर्स लाजमी सेंड करनी है ताकि मैं आपकी करेक्शन कर सकूँ ग्रेड से। उसके बाद है बेटा जी बेटा यहाँ पर है ये वर्क है बेटा फ़ेल मजहूल वाले जुमलों को मारूफ में तब्दील करें। बेटा फ़ेल मजहूल और मारूफ हम कर चुके हैं मेरा बेटा। अब ये आपने करना क्या है, ये कॉलम में यहाँ पे मजहूल जुमले दिए गए हैं, यहाँ आपने मारूफ में चेंज करने हैं। और बेटा यहाँ पर लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, पेन का नहीं। लेड पेंसिल का इस्तेमाल किया करें बुक पर। और यहाँ बेटा हम साबके और लाहके दोनों कर चुके हैं बेटा। यहाँ आपको लाहके दिए गए हैं बेटा। यहाँ आपने मज़ीद लाहकों का इस्तेमाल करते हुए तीन यानी तीन अल्फाज यहाँ पर लिखने हैं। हर लफ्ज़ के लाहके के तीन अल्फाज लिखने हैं। अब बेटा ग्रेड से हम आ जाते हैं सरगर्मी की तरफ। तो बेटा यहाँ तुलबा डॉक्टर अल्लामा इकबाल की नज़म ला इलाहा इल्लल्लाह के तनाजुर में मर्द मोमिन की सफ़ात बयान करें। यानी कि तनाजुर इस मंज़र को जहन में रखते हुए बेटा मर्द मोमिन की जो सफ़हात हैं बेटा वो आपने 1/4 चार्ट लेना है। उस पर नीट राइटिंग में मेरा बेटा ये एक्टिविटी है, आपने ज़रूर करनी है बेटा। इसको राइट करना है और मुझे सेंड भी करना है। उसके बाद है तुलबा एक सच्चे मुसलमान की अव्वलीन खूबी पैराग्राफ लिखें। देखिए बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने आपको भी मुसलमान बना के पैदा किया, मुझे भी खुदा का लाख शुक्र अदा करना चाहिए बेटा। अब आपको पता होगा कि एक मुसलमान की जो खूबियाँ हैं, अव्वलीन खूबी वो क्या है।
تو بیٹا آپ کو بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے. تو بیٹا آپ نے اولین خوبی پر پیراگراف 1/4 چارٹ لینا ہے، اس پہ رائٹ کرنا ہے میرا بیٹا، اور یہ مجھے ورک سینڈ مسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد ہے طلبہ یہ نظم اپنے ہم جماعتوں سے مل کر ترنم کے ساتھ پڑھیں اور پیش کریں. اب بیٹا آپ نے کیا کرنی ہے، اپنی ایک ویڈیو بنانی ہے یا آڈیو بنانا ہے بیٹا، اور ترنم کے ساتھ بیٹا آپ نے یہ نظم پڑھنی ہے. ہم جماعت نہیں ہیں، گھر میں بہن بھائی موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ نے بیٹا پہلے تو بیٹا اس کی طرز ڈھونڈنی ہے. ہمارے اسکول میں کئی دفعہ لیڈ پبلک ہائی اسکول میں بیٹا یہ پڑھی جا چکی ہے نظم، آپ کو بہت اچھے سے اس کا بیٹا جو ساؤنڈ ہے، جو میوزک ہے وہ یاد ہوگا بیٹا. نہیں تو بیٹا شہزاد رائے کی ویڈیو آپ سرچ کیجئے گا، میں آپ کو نام بتا رہی ہوں، اور اس کے بعد بیٹا ان کی لہجے میں آپ نے مجھے بنا کر اپنی آڈیو یا ویڈیو مسٹ سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے گریٹ تھرڈ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا دھیان رکھیں بیٹا. اللہ حافظ.